दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों ये एक एचडीएफसी बैंक का एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट को आप ओपन करवाते हैं तो आपको इस अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी और क्या क्या इस अकाउंट में चार्जेस रहेगा। कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट की कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं डीआरएस डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स की यहाँ पे बात करें तो जो सबसे पहले बेनिफिट्स इस अकाउंट में मिलता है वो मिलता है आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाती है, जिसको आप यूज करके कोई भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने अकाउंट में एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, कोई भी बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये तमाम तरह की सर्विसेज इस मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के थ्रू आप ले सकते हैं। और ये अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहते हैं कि एक डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाना चाहिए, तो आप अगर डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं तो जो फर्स्ट ईयर का एमएमसी चार्जेस होता है डीमेट अकाउंट का वो भी आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। और ये जो एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट है, इस अकाउंट को आप घर बैठे ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं और आपको घर बैठे ही वेलकम किट भी इस अकाउंट की मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस अकाउंट को मेंटेन करने के बारे में। दोस्तों ये जो अकाउंट है ये आपको अलग अलग लोकेशन के हिसाब से मेंटेन करना होता है। जैसे आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी की ब्रांच में इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 10,000 रुपए इस अकाउंट में मेंटेन करना होगा। या फिर आप कम से कम 1,00,000 रुपए की एफडी भी करवा सकते हैं। एफडी है वो कम से कम 1 साल और 1 दिन की यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप एफडी करवा लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप सेमी अर्बन ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपको 5,000 रुपए मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है, या फिर आपको कम से कम 50,000 रुपए की एफडी करवाना होगा। और ये जो एफडी आप करवाते हैं ये 1 साल 1 दिन के लिए होनी चाहिए। और इसके अलावा आप अगर रूरल ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपको 2,500 रुपए क्वार्टरली बेसिस पे आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि 3 महीने में आपको 2,500 रुपए मेंटेन करना होगा इस अकाउंट के लिए। अगर आप 2,500 रुपए मेंटेन भी नहीं करते हैं तो आप 25,000 रुपए की 1 साल के लिए एफडी करवा सकते हैं। तो इस केस में आपको अगर एफडी करवा लेते हैं तो आपको 2,500 रुपए क्वार्टरली मेंटेन नहीं करना होगा। और ये जो आप एफडी करवाते हैं वो इस अकाउंट से लिंक होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं इस अकाउंट के नॉन मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट को आप मेट्रो सिटी या अर्बन सिटी में ओपन कराया है तो इस अकाउंट का नॉन मेंटेनेंस चार्ज है वो कम से कम 150 रुपए होगा और ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए मंथली चार्जेस यहाँ पे हो सकता है नॉन मेंटेनेंस चार्ज। इसके अलावा आप सेमी अर्बन ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन कराया है तो यहाँ पे आपको कम से कम 150 रुपए का चार्ज होगा और ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए का मंथली नॉन मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है। इसके अलावा आप रूरल ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाया है और नॉन मेंटेनेंस चार्ज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगता है जो कम से कम 270 रुपए हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 450 रुपए क्वार्टरली चार्ज यहाँ पे हो सकता है नॉन मेंटेनेंस चार्ज। इस अकाउंट में चेकबुक की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आपको हर साल 25 लीव्स की चेकबुक है वो आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एडिशनली आपको 25 लीव्स की चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपए चार्ज देना होगा। और सीनियर सिटीजन को भी 25 लीव्स की चेकबुक हर साल आपको फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एडिशनल चाहिए तो आपको 100 की बजाय 75 रुपए का आपको चार्ज देना होगा। इस अकाउंट में डीडी या फिर एमसी इश्यू करवाते हैं आप तो अगर आप 10,000 रुपए तक इश्यू करवाते हैं तो आपको कम से कम 50 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। अगर आपको 10,000 से ज्यादा के इश्यू करवाना चाहते हैं तो पर 1000 आपको 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम आपको 75 रुपए का चार्जेस देना होगा और ज्यादा से ज्यादा ये चार्जेस 10,000 रुपए तक का भी हो सकता है। वहीं सीनियर सिटीजन के बारे में बात करें तो सीनियर सिटीजन 10,000 तक डीडी इश्यू करवाते हैं तो उनको 45 रुपए का चार्जेस देना होगा। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की इश्यू करवाते हैं तो पर 1000 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम 50 रुपए का चार्जेस देना होगा और ज्यादा से ज्यादा ये चार्जेस 10,000 रुपए तक का भी हो सकता है। और इस अकाउंट में आप नेट बैंकिंग से एनईएफटी या फिर आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये ट्रांजेक्शन ब्रांच से करवाते हैं, यानी कि ब्रांच से आप एनईएफटी करवाते हैं तो वहां पे आपसे कम से कम 2 रुपए का चार्ज हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज 10 रुपए तक का भी हो सकता है एनईएफटी का। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये चार्ज कम से कम 1 रुपए 80 पैसे से लेके 9 रुपए तक का एनईएफटी का चार्जेस ब्रांच के थ्रू लग सकता है। इसके अलावा आप ब्रांच के थ्रू ही आरटीजीएस करवाते हैं तो 15 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है। अगर सीनियर सिटीजन कोई भी आरटीजीएस ब्रांच के थ्रू करवाते हैं
तो 13.5 रुपए का चार्जेस उनको देना होगा। और इस अकाउंट में आपको IMPS की फैसिलिटी तो मिलेगी, लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेगी। IMPS का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 3.5 रुपए से लेके 15 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे लग सकता है। तो IMPS आपको करना है तो सोच समझ के करना है। UPI के ट्रांजेक्शन आपको इस अकाउंट में फ्री में मिल जाएगी। इस अकाउंट में कैश लिमिट की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आप हर महीने 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट या फिर विड्रॉल इस अकाउंट में कर सकते हैं। यानी कि 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं। टोटल आपको 2 लाख रुपए की लिमिट इस अकाउंट में मिलेगी। 2 लाख से ऊपर आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो पर 1000 आपको 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम आपको 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। और ब्रांच से कैश ट्रांजेक्शन लिमिट की यहाँ पे बात करें तो ब्रांच से आपको टोटल 4 ट्रांजेक्शन की लिमिट यहाँ पे फ्री मिलती है। यानी कि ब्रांच में जाके आप हर महीने 4 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, चाहे वो कैश का हो या फिर विड्रॉल का हो, डिपॉजिट का हो या विड्रॉल का हो। आप टोटल 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। 5वां ट्रांजेक्शन आप महीने के अंदर करते ही आपको कम से कम 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि आपको कैश जो लिमिट है वो भी आपको 2 लाख रुपए मिली है, और जो कैश ट्रांजेक्शन लिमिट है वो भी आपको 4 बार ही मिली है। आप 2 लाख से ऊपर करेंगे तो भी आपको चार्ज लगेगा, और 4 ट्रांजेक्शन के बाद 5वां करेंगे तब भी आपसे चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। और नॉन होम ब्रांच यानी कि थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करें तो आपको 25,000 रुपए पर डे की लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि 25,000 रुपए डिपॉजिट या फिर विड्रॉल आप नॉन होम ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। इस अकाउंट के साथ में मिलने वाले डेबिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में HDFC बैंक के बहुत तरह के वेरिएंट के डेबिट कार्ड इस अकाउंट के साथ में मिल जाते हैं, लेकिन जो डेबिट कार्ड का चार्जेस होगा वो कम से कम 150 रुपए से लेके 750 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। और आपको चॉइस करना है आपको कौन सा डेबिट कार्ड इस अकाउंट के साथ में लेना है। और डेबिट कार्ड को आप कभी भी री इश्यू या रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको कम से कम 200 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। दोस्तों, इस अकाउंट के साथ में आप डेबिट कार्ड कोई सा भी वेरिएंट का ले सकते हैं, यानी कि आप नॉर्मल कार्ड भी ले सकते हैं या फिर हाई कार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो ट्रांजेक्शन लिमिट मिलेगी वो सभी डेबिट कार्ड पे सेम मिलेगी। चाहे आपका नॉर्मल कार्ड हो या फिर हाई क्लास का डेबिट कार्ड हो, आपको ट्रांजेक्शन लिमिट है वो बिल्कुल सभी में बराबर मिलेगी। यानी कि HDFC बैंक के जितने भी ATM से उनसे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन महीने में आप 5 बार बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 20 रुपए का पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे ही चार्जेस होगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कितने भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता है। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल वो होता है जिससे आप विड्रॉल कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिससे आप अपने डेबिट कार्ड का पिन वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आप HDFC बैंक के ATM से ये कर सकते हैं। इनका कोई भी चार्जेस नहीं होता है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ही आपको चार्ज लिया जाएगा, जिसमें आपको महीने का 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 20 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। वहीं अदर बैंक के ATM की यहाँ पे बात करें तो अगर मेट्रो सिटीज के अंदर ATM है तो वहां पे आपको तीन ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा, और ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों भी इंक्लूड है इसके अंदर। अगर आप 3 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए पर ट्रांजेक्शन 21 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा, और नॉन फाइनेंशियल आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए 8.5 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो आपको टोटल महीने के अंदर 3 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेट्रो सिटीज के अंदर बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, उसके बाद आपको चार्जेस देना होता है। ये 6 मेट्रो सिटी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन मेट्रो सिटी के अलावा बाकी अदर बैंक के ATM की यहाँ पे बात करें तो आपको मंथली 5 बार की लिमिट है वो फ्री मिल जाती है, और ये जो आपको लिमिट मिलती है ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंक्लूड रहते हैं इसके अंदर। ये 5 बार कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपसे 21 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे किया जाएगा पर ट्रांजेक्शन पे, और नॉन फाइनेंशियल आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 8.5 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में स्टेटमेंट आपको हर महीने आपकी मेल ID पे बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट वगैरह चाहिए तो आप नेट बैंकिंग से भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल ब्रांच से स्टेटमेंट चाहिए तो वहां पे आपको कम से कम 100 रुपए का चार्जेस देना होगा, और सीनियर सिटीजन अगर फिजिकल ब्रांच से स्टेटमेंट लेते हैं तो कम से कम 50 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा।
इसके अलावा आप IVR फोन बैंकिंग के थ्रू आप स्टेटमेंट लेते हैं तब आपको 75 रुपए का पर स्टेटमेंट चार्ज किया जाता है। और सीनियर सिटीजन भी IVR फोन बैंकिंग के थ्रू लेते हैं तो वहां पे भी 30 रुपए का चार्जेस उनको भी देना होता है। और इसके अलावा इस अकाउंट में आपको पासबुक की फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करवाते हैं तो आपको 100 रुपए का चार्जेस देना होगा। वहीं सीनियर सिटीजन डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करवाते हैं तो उनको 90 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इस अकाउंट में फोटो अटेस्टेड चार्ज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपए का चार्जेस देना होगा। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए ये बिल्कुल फ्री में रहेगा। और इस अकाउंट के साथ मिलने वाले डेबिट कार्ड के आप इंडिया के बाहर जाके कोई भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो अगर आप बैलेंस चेक करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 25 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पे आपको 25 रुपए का चार्जेस लिएगा। वहीं आप कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया के बाहर तो आपको पर ट्रांजेक्शन पे 125 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा 3.5% का फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस भी लगाया जाएगा। और इस अकाउंट में आपको कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी वो भी मिल जाती है, लेकिन आपको पर ट्रांजेक्शन का 25 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट के साथ में SMS अलर्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 20 पैसे पर SMS चार्ज यहाँ पे किया जाएगा इस अकाउंट पे। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के बाद फर्स्ट 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को वापस आप क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप 15 दिन से लेके 12 महीने के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो कम से कम 500 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। और 12 महीने के बाद आप क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए भी कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की यहाँ पे बात करें तो सीनियर सिटीजन भी 15 दिन से लेके 12 महीने के अंदर क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पे आपसे 300 रुपए का चार्ज किया जाएगा। और 12 महीने के बाद आप क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट में मैंने जितने भी आपको चार्जेस वगैरह बताए हैं इन सभी पे 18% का GST है वो अलग से लगेगा। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि जैसे मैंने लास्ट में अभी बताया कि जैसे अकाउंट भी है, अगर 15 दिन से लेके 12 महीने के बीच में आप क्लोज करते हैं तो 500 रुपए का चार्ज लिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी 18% का GST होता है, यानी कि टोटल आपको 590 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो इसी तरह बाकी जितने भी मैंने चार्जेस इस वीडियो में बताए उन सभी पे 18% का GST भी होगा। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप क्लिक करके ऑनलाइन ही घर बैठे आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सब कुछ वीडियो KYC वगैरह सारी कंप्लीट यहाँ पे ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो बस यही था HDFC रेगुलर सेविंग अकाउंट की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।